बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, हमें ज्ञात करना है दो भिन्नों का गुणनफल। बच्चों, का से क्या तात्पर्य है, यानी का की जगह अपन गुणा का चिन्ह लगाकर आगे बढ़ते हैं। आइए प्रयास करें। 1/4 का 1/4 यानी 1/4 का की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर ये 1/4। अंश में अंश की संख्याओं का गुणनफल, हर में हर की संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने पर 1/16। इसका भाग बी 3/5 का की जगह गुणा 1/4। अंश में अंश की संख्याओं का गुणनफल 3 गुणा 1, हर में हर की संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने पर 3 गुणा 1 यानी 3, 5 गुणा 4 20। इसका भाग सी 4/3 का 1/4, 4/3 का यानी गुणा का चिन्ह 1/4। बच्चों, अगर ये सरल हो सकता है, कोई संख्याएं आपस में कट रही है तो आप इनको यहीं काट दें। आप देखिए, अंश में भी 4 है, हर में भी 4 है, तो 4 में 4 का भाग 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो अब आप लिखें कि अंश में कौन कौन सी संख्याएं, 1 और 1, 1 गुणा 1, हर में है 3 और 1, हर की संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने पर 1/3। अगला प्रश्न 2/9 का यानी गुणा 1/7। अंश में अंश की संख्याओं का गुणनफल, हर में हर की संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने पर 2 एकम 2, 9 × 7 यानी 63। अगला प्रश्न 6/5, तो ये है जैसे ही लिख दें, और जहाँ का आता है वहाँ आपको गुणा का चिन्ह लगाना है बच्चों। जैसे का, इसकी जगह मैं लगा दूंगा गुणा का चिन्ह 1/7। सरल करेंगे, दो भिन्नों का गुणा है, तो अंश में तो लिखेंगे अंश की संख्याओं का गुणनफल 6 गुणा 1, हर में हर की संख्याओं का गुणा, सरल करने पर 6/7 × 5 यानी 35। अगला प्रश्न 3/10 का की जगह अपन लगा देंगे गुणा का चिन्ह, 3/10 गुणा का चिन्ह 1/7। अंश में अंश की संख्याओं का गुणा 3 गुणा 1, हर की संख्याएं 10 और 7 का गुणा, सरल करने पर 3/70। अगला प्रश्न गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। यानी कोई संख्याएं आपस में कट रही है, कैंसिल हो रही है, तो आप उनको सरलतम रूप में लिखना है। आइए प्रयास करें। दो भिन्नों का गुणनफल है, इसमें मिश्र भिन्न को पहले आप सरल भिन्न में बदलेंगे। 2/3 है जैसे ही, गुणा मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने पर 3 दूनी 6 और 2 8/3। कोई संख्या कट रही है, अगर नहीं कट रही है तो आप क्या करें कि अंश की संख्याओं का गुणनफल अंश में 2 गुणा 8, और हर की संख्याएं, हर में है 3 × 3, इनका गुणनफल हो गया आपके, सरल करने पर 16/9। इनको अगर मिश्र भिन्न में बदलें तो 16 में 9 का भाग देना है बच्चों। कितनी बार जाएगा, 1 बार, बचे 7। तो अपन लिखेंगे 1 सही 7/9, ये आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कोई संख्या इनमें से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। जैसे अंश में 7 है, हर में भी 7 है, तो 7 का पढ़ा 1 बार और यहाँ भी 1 बार। तो ऊपर क्या बची संख्याएं, 2 और 1, तो अंश की संख्याओं का गुणनफल बटा हर की संख्याओं का गुणनफल, यहाँ ये 2 है, ठीक है। तो 2 × 1 यानी 2, 1 × 9 यानी 9, 2/9 आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कोई संख्या कट रही है, ध्यान से
2 का भाग देने पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कट रही कोई संख्याएं, तो अपन क्या करेंगे, अंश में अंश की संख्याओं का गुणनफल 3 गुणा 3, और हर में है 8 और 2, हर की संख्याओं का गुणनफल 3 तिया 9, 8 दूनी 16। ठीक है। अगला प्रश्न, कोई संख्याएं आपस में नहीं कट रही है, तो अंश की संख्याओं का गुणनफल बटा हर की संख्याओं का गुणनफल 9 तिया 27 बटे 5 इंटू 5 25। 27 में 25 का भाग देना है। एक बार जाएगा, घटाने पर 2 बचे, तो क्या लिखेंगे, 1 सही 2 बटा 25। अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए आप, कोई संख्या कट रही है बच्चों, यहाँ 3 है और यहाँ 15 है। 3 के पाड़े में आते हैं दोनों, 3 आता है 1 बार में और 15 है 5 बार में। तो आप क्या करें कि अंश की संख्याओं का गुणनफल अंश में 1 गुणा 5, हर में है 1 और 8, गुणा करने पर 5 बटा 8। ठीक है। अगला प्रश्न, कोई संख्याएं आपस में नहीं कट रही, तो अंश की संख्याओं का गुणनफल बटा हर की संख्याओं का गुणनफल 11 तिया 33 बटा 10 दूनी 20। 33 में 20 का भाग देना है। एक बार जाएगा, घटाने पर 13 बचे, तो 1 सही 13 बटा 20, ये आंसर आएंगे इसके। अगला प्रश्न, इन संख्याओं में से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो आप क्या करें कि अंश अंश की संख्याओं का गुणनफल अंश के रूप में 4 गुणा 12, 5 गुणा 7 बराबर में, जिन्हें सरल करने पर अंश में आएंगे 48 और यह है आपके 35। 48 में 35 का भाग देना है। 48 में 35 का भाग देना, एक बार, घटाने पर बचे 13। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 सही 13 बटा 35। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए।